नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं, इनके लिए इनका परिचय देना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि सबसे पहले हम आपको एक योजना के बारे में बताते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना चल रही है, हर घर सोलर। हर घर सौर ऊर्जा से सोलर पावर को हर घर में यूज किया जा रहा है और एक योजना निकली है जिसमें सरकार आपको बेनिफिट भी दे रही है, कुछ सब्सिडी भी दे रही है। सोलर पावर क्या है, कैसे यूज होता है, सेफ है या नहीं हमारे लिए, इन सब बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सर, आपका परिचय बताएंगे, नाम बताएंगे। मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है। हमारा जो फर्म है श्रीमंगलम सिविल टेक्नो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। ये CSPDCL में एनलिस्टेड है और आपका क्रेडा में भी एनलिस्टेड है। इसके अलावा हम उड़ीसा में भी काम कर रहे हैं। उड़ीसा में भी श्रीमंगलम और श्री राम टेक से नाम से काम कर रहे हैं हम लोग। सर, ये जो पीएम मोदी जी की जो योजना है, हर घर में एक सोलर पावर लगाने का, मेरे ख्याल से इसमें 100 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत पड़ती है, जगह की जरूरत पड़ती है। वो डिपेंड करता है कि आप कितना प्लांट लगा रहे हैं उसके ऊपर। और ये इसीलिए हर घर योजना, क्योंकि देखिए आज के डेट में जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि कोल हो गया, फ्यूल हो गया, वो सबका कंजप्शन कम करके हम रिन्यूएबल सोर्स में ज्यादा जाना चाह रहे हैं। इसमें हम सेल्फ अपना जनरेशन करके हम सेल्फ कंजप्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो बिजली बच रही है वो हम डिस्कॉम को दे रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ के, जैसे छत्तीसगढ़ का जो डिस्कॉम है, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक CSPDCL, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिक पावर, तो हम इनको दे देंगे पावर। तो देखिए इसमें ये होता है कि पहले तो आप पॉल्यूशन फ्री हो गए, कार्बन एमिशन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोल के कंजप्शन से कार्बन एमिशन होता है। क्योंकि मैक्सिममली हमारा जो जनरेशन हो रहा है छत्तीसगढ़ में वो कोल इंडस्ट्री के बेसिस पे है। और इसके अलावा गवर्नमेंट और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है, जैसे कि सेकी, NTPC, NHPL और इसके अलावा SGVN के थ्रू बड़े बड़े प्लांट्स के टेंडर भी कर रही है। इसमें यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा 2030 तक उनका टारगेट है कि 500 गीगावाट जो हमारा उस समय तक पहुंच जाएगा पावर कंजप्शन, क्योंकि अभी 230 या 240 के आसपास है अप्रोक्सीमेटली। तो 500 गीगावाट तक हमको पावर उतना जनरेशन होना चाहिए। सर, इसमें आप बोल रहे हैं कि पॉल्यूशन फ्री है, लेकिन हमने जो सुना है कि इसमें जो बैटरियां यूज होती हैं, बैटरी यूज होता है इसमें, और बैटरी से निकलने वाली जो खतरनाक गैसें हैं, उससे एटमॉस्फेयर में फर्क पड़ेगा। जो लोग अपने घर में इसको लगाएंगे, उन घर वालों के स्वास्थ्य के ऊपर फर्क पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होता है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसमें बैटरी नहीं लगती। इसमें बस आपका ये होता है कि सोलर पावर जो है वो जनरेट होके आपका डायरेक्ट करंट बनता है। सोलर को हम पहले डायरेक्ट करंट में, जो पैनल के थ्रू डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद हम उस डायरेक्ट करंट को इन्वर्टर के थ्रू अल्टरनेट करंट में, AC में लाते हैं। AC में लाने के बाद हम उसका कनेक्शन कर देते हैं आपके मीटर के पास। उसके लिए एक जनरेशन मीटर लगता है। जनरेशन मीटर ये बताएगा कि आपने कितना पावर जनरेट किया, फिर वो आपके मेन मीटर में जाके कनेक्टेड हो जाएगा। तो जो आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो आपका मेन मीटर बताएगा। और मेन मुद्दा ये है कि जो बिजली की चोरियां हो रही है, ये सारी चीजों को भी रोकने के पीछे ये रीजन है, क्योंकि जो स्मार्ट मीटर्स आ रहे हैं वो आज मतलब फ्यूचर में 6 महीने या साल भर बाद आप पहले रिचार्ज करेंगे तब आप अपने घर में कंजप्शन कर पाएंगे। इसीलिए इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। सर, जैसा आप बता रहे हैं, मैं ये सोच पा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो बिजली उत्पादन करती है उसमें जो खर्च लगते हैं, कहीं गवर्नमेंट का ये भी फायदा है कि उस खर्च से बचा जाए, क्योंकि जो जगह हम देंगे, हमारी ही जगह पर ये सोलर का जो भी डिवाइस है ये लगेगा, और वो डिवाइस हम जब जितना लगेगा उतना तो कंजप्ट हम करेंगे नहीं, बाकी का पावर उनके पास में जाएगा और हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया बिजली ही हम यूज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट तो उनकी उनकी भी कम होगी। वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, जो बैरल लैंड्स होते हैं जहाँ पे ना खेती की जा सकती है ना कुछ लगाया जा सकता है, वहां पे गवर्नमेंट अपने प्लांट्स लगाती है जनरेशन के लिए। और ये छोटे छोटे प्लांट्स में सेल्फ इसलिए लगा रही है गवर्नमेंट की, वो ये चाह रही है कि लोकलाइज में भी हम जो कोल ये सारी चीजों से एनर्जी बना रहे हैं वो ना बनाए। तो एक तरीके से हमारे पास रिजर्व बढ़ते जाएगा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो अगर वो रिजर्व हमारा सही रहेगा तो फ्यूचर में अगर जरूरत भी पड़े इमरजेंसी में, तो हमारे पास वो पावर है, तो हम फ्यूचर में काम कर सकेंगे उसके पीछे। क्योंकि जिस तेजी से हम लोग कोल खनन कर रहे हैं या कोई भी और मटेरियल को जिसका खनन कर रहे हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है। कब एक समय ऐसा आएगा कि कोई नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ही नहीं रहेगी हमारे पास। तो उससे अभी देखिए हमारा जो पैनल है वो पहले 15% 20% एफिशिएंट था, 15 से 16%, आज के डेट में 23% में पहुंच गए हैं। तो गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि उसमें R&D कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है कि हम 100% सोलर एनर्जी को कैसे यूज कर पाए। आज के डेट में हम लोग 100 में से सिर्फ 23% पावर यूज कर सकते हैं, बाकी 77%
रिफ्लेक्ट हो जाता है, बर्फ वेस्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमको उसको भी यूज करना है, तो इसीलिए आगे बढ़ रही है इसमें। सर बहुत अच्छी बात है। कॉस्टिंग की अगर बात करें, कॉस्ट कितना लग जाता है एक घर में लगाने के लिए, और घर में लगभग एक नॉर्मली कुछ पावर होता होगा कि इतनी पावर कंजम होगी, तो कैसे वो होगा, कितना कॉस्ट लगेगा और कैसे? देखिए, इसको हम लोग जनरली ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि जो क्लाइंट, जैसे आप हैं, आप मान लीजिए मेरे क्लाइंट हैं, तो आपका यूनिट कंजप्शन कितना है, यूनिट कंजप्शन, और रेसिडेंशियल में गवर्नमेंट का हाफ 200 या 400 यूनिट तक हाफ बिजली योजना भी है। तो उस कंजप्शन को देखने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि उनके यहाँ कितना प्लांट लगेगा। जैसे हम लोग का जो जनरेशन बोलते हैं, 1 किलोवाट में 4 यूनिट पर डे ऑन एन एवरेज ईयरली बोलते हैं। इसलिए एवरेज बोलते हैं क्योंकि बरसात में वो 2.5 से 3 यूनिट हो जाता है, लेकिन गर्मी में 6 यूनिट हो जाता है, और ठंडी में एवरेजली चलता है 3.5, 4, 4.5 इस टाइप से। तो मान के चलिए आपका कंजप्शन पर डे का 12 यूनिट का है, तो 12 यूनिट हो गया, तो आपको कितना एनर्जी लगा, 12 यूनिट, 12 इंटू 30, 360 यूनिट्स का लगा। तो आप प्लांट कितने का वो करेंगे, 360 यूनिट के हिसाब से 3 किलोवाट का। और जो इसकी कॉस्टिंग जाती है पूरा इंस्टॉलेशन करके, सारी चीजें करके, छत्तीसगढ़ में लगभग, अगर आप अच्छी कंपनी में जाएंगे तो 1,90,000 से लेके 2,10,000 रुपए तक जाती है। और इसमें जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से था, कल ये स्टेट गवर्नमेंट में ने भी सब्सिडी डिक्लेयर किया है, जो कि आपका 30,000 का है, तो 78 प्लस 30,000, आपको 1,08,000 की सब्सिडी भी मिल रही है। और गवर्नमेंट इसमें आपका सबसे लोवेस्ट रेट पे फाइनेंस भी कर रही है, 6.7% से लेकर 7.5% पे। तो एक गवर्नमेंट इसमें छूट भी दे रही है, सारी चीजें कर रही है। और जो भी आप प्लांट लगा रहे हैं, देखिए इसमें ये हो गया कि आपका जो बिजली बिल आप पे कर रहे हैं, वो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए आप ईएमआई दे रहे हैं, पैनल की लाइफ तो 25 ईयर्स की है, गवर्नमेंट 5 ईयर्स हमको बोलती है कि आप एग्रीमेंट करिए, मेंटेनेंस का या कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसमें हमारे जो स्टाफ रहते हैं वो आके चेक करते हैं। तो आपका प्लांट जो है आपको 25 ईयर्स तक एनर्जी देगा, लेकिन उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 25 साल में भी जाके 20 से 25% होगा। मतलब 25 साल के बाद भी आपका पैनल 75% एफिशिएंट है पावर बनाने के लिए। इन्वर्टर्स वगैरह चेंज करते हैं तो आप कॉस्टिंग लेके चलिए, 1 साल का कॉस्टिंग आप यूज कर लिए, मैंने माना 2 साल की मैंने कॉस्टिंग यूज कर दी, 5 साल में मेरा पूरे पैसे निकल गए, 2 साल 7 ईयर्स बचे कितने आपके पास, 25 माइनस 7 मीन्स आपके पास 18 ईयर्स बचे। 18 ईयर्स के जो बेनिफिट है वो आपको डायरेक्टली मिलेंगे। 18 साल का आपका जो कंजप्शन जनरेशन होगा वो आपको प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप नहीं लगा के आप खुद बिजली वो कर रहे हैं, मतलब बिल पे कर रहे हैं, तो आपको वो 7 + 18 टोटल 25 साल आपको बिजली बिल पे करना है उतना। लेकिन आपका ये हो गया कि इतना आपको छूट मिल गया 18 ईयर्स में। अगर मैं एवरेज लिया 2,000 रुपये भी महीना बच गया आपका, तो 24,000, 24 इंटू 10, 2,40,000, और इधर 480 माइनस, मतलब लगभग लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास आपको, 4 से 4.5 लाख रुपए आपको बिजली बिल में बच गया 3 किलोवाट के प्लांट में। आपका पूरा लगाया हुआ पैसा, आप इन्वर्टर चेंज कर रहे हैं या कुछ भी चीज कर रहे हैं, वो सब करने के बाद, तो ये एक बेनिफिट और है। दोस्तों 1,90,000 रुपए के लगभग कॉस्टिंग आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे 78,000 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया है, और अब छत्तीसगढ़ सरकार, प्रदेश सरकार ने भी इस पे 30 से 35,000 रुपए सब्सिडी दिया है। तो लगभग मान लीजिए आपका 1,90,000 रुपए अगर कॉस्टिंग आ रही, तो 1 लाख रुपए आपको सब्सिडी में बच जा रहे हैं। आपको सिर्फ 90,000 रुपए ही देने हैं, और इको फ्रेंडली भी है, इसमें बैटरी यूज नहीं होता, इस पावर को डायरेक्ट ग्रिड से जोड़ा जाता है और वहां से आपको सप्लाई प्रॉपर मिलती रहेगी, किसी भी प्रकार का बिजली बिल नहीं देना है। और किस तरह से वो 90,000 आपके रिटर्न होंगे वो भी सर ने हमको बताए हैं, कि जो बिजली बिल की कॉस्टिंग है, जो उसके डिवाइस की कॉस्टिंग है, उसका अगर पूरा अगर निकाला जाए तो 25 साल में ही नहीं, बल्कि जो बचे हुए हैं, मतलब 7 साल में आपकी सारी कॉस्टिंग निकल जाती है, और बाकी के 18 साल आप बिल्कुल निःशुल्क बिजली उपयोग कर पा रहे हैं। सर जैसा आपने बताया, इस हिसाब से ये तो लग रहा है कि सोलर एनर्जी लगाना काफी फायदेमंद है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई सोलर एनर्जी लगाना चाहता है, अपने बिजली बिल को बचाना चाहता है, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है और कैसे अपने घर पे सोलर एनर्जी लगा सकता है? क्या क्या आहर्ताएं हैं, क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है? देखिए, मेरा जो ऑफिस है वो रामनगर कोटा में है आपका, और कॉन्टैक्ट नंबर 6261216583 आपको नवीन कुमार सिंह के नाम से आएगा। और इसके लिए चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल और कैंसिल चेक।
ये प्रोसेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन पुट करनी पड़ती है। इसके बाद हमारा वेंडर और क्लाइंट के बीच एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के बाद आपका पूरा आगे का प्रोसेस होता है। इसमें पेमेंट टर्म्स भी ईज़ी है, अगर कोई फाइनेंस कराता है तो 10% अपना पेमेंट कर दे, बाकी बैंक 80% फाइनेंस कर रही है और 10% आफ्टर आपका जब प्लांट चालू हो जाएगा उसके बाद दीजिए। तो इस गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो कब मिलेगी? वो जनरली 15 से 30 दिन के अंदर आ जाती है, लेकिन हम फिर भी क्लाइंट को 45 डेज बोलते हैं, क्योंकि अगर कभी सर्वर इशू हो गया तो 45 डेज के अंदर, कई मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी 2-2 दिन में सब्सिडी भी आ गई है। अब बोलिएगा तो मैं क्लाइंट के नाम भी बता दूंगा। एक नेहरू नगर में है, जिनकी 2 दिन में सब्सिडी आई है। उनका नाम है योगेश कुमार भारद्वाज, और एक खुद CSPDCL के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनके घर भी लगाया हुआ है प्लांट 5 किलोवाट का, उनकी भी सब्सिडी 2 दिन में आ गई थी। उनका नाम है माधव राव सिरके। कोई अगर अपने घर पे लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या कितना स्पेस चाहिए और क्या चाहिए? देखिए, अगर आप 3 किलोवाट में जाते हैं तो 100 स्क्वायर फीट लगता है, क्योंकि 35x6, तो अगर आप 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको जो स्पेस लगता है 210 स्क्वायर फीट का लगता है, क्योंकि उसमें हम लोग गैप, शेडो फ्री एरिया और सारी चीजें देखते हैं, और विंड रेजिस्टेंस कि कल के डेट में, और इवन आपका प्लांट का 1 साल का हम इंश्योरेंस भी करा के देते हैं कि अगर कल के डेट में बंदर से टूट जाए या नेचुरल डिजास्टर से टूट जाए तो आपको उसमें क्लेम मिले। क्लेम मिलने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका प्लांट अगर टूट भी जाता है तो आपको क्लेम मिलके आपका प्लांट दोबारा लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे कोटेशन में इंक्लूडेड है। बर्फ गिरने की ओलावृष्टि होती है, हाँ। बर्फ गिरने का जो क्या उससे प्लांट में कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, जब बड़े-बड़े ओले गिरते हैं तब होता है, छोटे-छोटे ओले से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मान के चलिए उसके ऊपर जो लगा है वो टफन ग्लास ही लगा हुआ है। तो ग्लास में हम लोग क्यों, अगर कोई बड़ी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे तो टूटता ही है। कई जगह ऐसे भी हैं, जैसे नीदरलैंड वगैरह में कहीं-कहीं प्लांट पे बड़े-बड़े ओले गिरने से टूटे भी हैं। इवन हमारे इंडिया में भी लेह लद्दाख साइड में भी ऐसा हुआ है। तो तो वो भी चीज़ है। ज्यादा मतलब नुकसान नहीं है ज़्यादा अगर नुकसान बड़े नहीं है, बड़े लेकिन अगर बड़े आपका ओले। इंश्योरेंस है तो आपको दिक्कत, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप 1 साल का इंश्योरेंस आप करके दे हाँ। रहे हैं, अगर उसके बाद जो लगाने वाला कंज्यूमर है वो अगर चाहे उसको इंश्योर करना तो? देखिए, जनरली इंश्योरेंस का जो कॉस्ट आता है 10 लाख तक 700 रुपए से 1200 रुपए के बीच में आता है आपका ईयरली। तो उतना कॉस्टिंग भी नहीं है। आप चाहे 1 किलोवाट का प्लांट लगाएं या 10 किलोवाट का प्लांट लगाएं, आपकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 700 से 1200 रुपए के बीच में। तो आप ये मान के चलिए मैंने उतने पैसे लगा दिए, लेकिन उससे क्या होगा कि आपका प्लांट तो सेफ है। कल के डेट में कुछ होगा भी तो आपको अपने जेब से तो खर्चा नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है, मात्र 7 साढ़े 700 रुपए सालाना खर्च पे आप अपने प्लांट को इंश्योर कर सकते हैं, ताकि अगर किसी भी प्रकार से उसे नुकसान पहुंचता है तो वो कंपनी जो आपके घर पर ये सोलर प्लांट लगाएगी वो उसे रिपेयर भी करके जाएगी और उसी इंश्योरेंस के पैसे में रिपेयर करके जाएगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में नवीन कुमार सिंह जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना चल रही है, पीएम सौर्य घर योजना, उस योजना के तहत आज हर घर में सोलर पावर लगाने का काम ये करते हैं। और इनसे हमने बातचीत करके आपको भी ये बताया कि आप अपने घर पे इसे कैसे लगा सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और आने वाला जो समय है, जो अभी हम बिजली यूज कर रहे हैं, इस बिजली के सोर्सेस धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और आने वाला समय सौर ऊर्जा का ही समय है। तो इसको देखते हुए हर घर में हर व्यक्ति को अपने घर के छतों पर या उसके पास, जैसा सर ने बताया कि 3 किलोवाट के लिए मात्र 210 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, तो वो जगह उपलब्ध करा करके आप भी अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं। बिजली की जो कॉस्टिंग आती है, बिजली बिल से फ्री लाइफ आप पा सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।